अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स को धमकी दे दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि कोई भी मुल्क जो ब्रिक्स की अमेरिका मुखालिफ पॉलिसियों के साथ खुद को हम-आहंग करता है, इस पर 10% इजाफी टैरिफ आयद किया जाएगा। इस पॉलिसी में कोई अससरा नहीं होगा। इस मामले पर तवज्जो देने का शुक्रिया। सदर ट्रंप ने अपनी पोस्ट में अमेरिका मुखालिफ पॉलिसियों से क्या मुराद है, इसकी कोई वजाहत या तफसील फराहम नहीं की। याद रहे कि ब्रिक्स ग्रुप की बुनियाद 2009 में ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन के रहनुमाओं की पहली सरबराही कॉन्फ्रेंस में रखी गई थी। बाद जनूबी अफ्रीका को भी शामिल किया गया। गुज़िश्ता साल इस ब्लॉक में मज़ीद ममालिक मिस्र, एथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात को भी रुकनियत दी गई। सदर ट्रंप के इस बयान को आलमी तिजारती हलकों में खासी अहमियत दी जा रही है, क्योंकि यह अमेरिका की खारजा और तिजारती पॉलिसी में एक मुमकिन सख्त रवैये की अक्कासी करता है। हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर का 26वां योम शहादत मिज़ार पर फूल रखने की तकरीब। इस मौका पर सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सरबराह पाक फिज़ाइया एनुअल चीफ और अफवाज पाकिस्तान ने हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर को खराज अकीदत पेश किया। हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर के 26वें योम शहादत पर गजर में इनके मिज़ार पर फूल रखने की तकरीब हुई, जिसमें कमांडर फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरिया मेजर जनरल सैयद इम्तियाज हुसैन गिलानी बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। इस मौका पर चाको चौबंद दस्ते ने हवलदार लालक जान शहीद के मिज़ार पर सलामी दी। ISPR के मुताबिक 7 जुलाई 1999 को हवलदार लालक जान ने कारगिल जंग में दुश्मन के हमलों को बहादुरी से पसपा किया। इस जंग के दौरान लालक जान शदीद जख्मी होने के बावजूद मोर्चे पर डटे रहे और जामे शहादत नोश किया। गलत बयानी पर वज़ीर आज़म नाअहल हो सकता है तो ऐवान को तमाशा बनाने वाले क्यों नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मलिक अहमद खान ने कहा कि कुछ अरकान असम्बली को मुअत्तल किया और कुछ को नोटिस भिजवाए। अपोजिशन लीडर ने सवाल उठाया कि मैं रेफरेंस भिजवा सकता हूँ या नहीं। मेरी रूलिंग के खिलाफ बहुत कुछ किया गया, बहुत कुछ लिखा गया। इन्होंने कहा कि बजट की कॉपियाँ फाड़ी गयी, शोर शराबा और वज़ीर खजाना पर हमला तक किया गया। ऐवान में एहतजाज के कुछ हदूद व क़यूद होनी चाहिए या नहीं। इस बात को तस्लीम नहीं करता कि कायद ऐवान या कायद हज़ब इख्तिलाफ को तकरीर न करने दी जाए। मेरा मकाम तो पंजाब के 12 करोड़ लोगों के हक का है। स्पीकर का कहना था कि मुझसे कई अरकान ने कहा कि 62-63 के मुताबिक फैसला करें, मगर मैं दफा 62-63 के खिलाफ हूँ। आर्टिकल 62-63 आमरीत की निशानी और इसे जमहूरियत के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। मैं अपने आईनी इख्तियार से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ूंगा। दूसरी सूरत ये थी कि आर्टिकल 148 के तहत फैसला किया जाए। स्पीकर ने कहा कि PTI की सारी जमहूरियत नून लीग के खिलाफ है। मुझे अपने हकूक़ की पासदारी के लिए मेंबरान ने 63 के लिए दरखास्तें दी। मैं किसी के खिलाफ नहीं, असम्बली की हुर्मत की हिफाजत कर रहा हूँ। मैं सियासी आदमी हूँ और मेरी बुनियाद किसी की नाअहली पर नहीं खड़ी। हुकूमत और स्टेट बैंक के सख्त फैसलों से मुईशत बहाल हुई। गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से वीमेन इंटरप्रेन्योर फाइनेंस कोड पाकिस्तान की इफ्तिताई तकरीब से गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद, डिप्टी गवर्नर सलीमुल्लाह, एशियाई तरक्याती बैंक के नुमाइंदे ने खिताब किया, जबकि मकामी बैंकों के सदूर भी तकरीब में मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि वी फाइनेंस कोड को मुमकिन बनाने पर एशियाई तरक्याती बैंक की टीम का शुक्रगुजार हूँ। पायदार मईशत के हसूल के लिए मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की ज़रूरत होती है। इन्होंने कहा कि माजी करीब में हमारी मईशत को कई मसाइल दरपेश थे, ताहम हुकूमत और स्टेट बैंक के सख्त फैसलों से मुआशी बहाली हुई। इस वक्त अफरात ज़र कम तरीन सतह पर है। करंट अकाउंट सरप्लस, स्टेट बैंक के ज़खायर बेहतर शरह मुबादला मुस्तहकम है। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना था कि माजी के मसाइल से बचने के लिए ज़रूरी है कि माजी की गलतियाँ ना दोहराई जाएँ। हमें इस मौका से फ़ायदा उठाकर पायदार मईशत की जानिब गामजन होना होगा। इन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि ADB वी फाइनेंस कोड को सपोर्ट कर रही हैं। वी फाइनेंस कोड प्रोग्राम के तहत $50 करोड़ कर्ज फराहम करेंगी। प्रोग्राम के जरिए लाख खवातीन को कर्ज फराहम करेंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान, अलर्ट जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मतला अबर आलूद रहने के साथ चंद मकामात पर बारिश और चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों दीर, चित्राल, सवात, कोहिस्तान, मालाकंड, शांगला, बिडग्राम, बोनेर, बाजोड़, मोहिमंद, खैबर, मानसेरा, एबटाबाद, हरीपुर, सवाबी, पिशावर, बड्डान, हंगू, कुरम, कोहाट, कर्क, वजीरिस्तान, बनू और डेरा इस्माइल खान में बारिश का इम्कान है। इस दौरान चंद मकामात पर तेज़ और मूसलाधार बारिश भी मुतवक्को है। पंजाब में मरी, गलियात, रावलपिंडी, जहलम, अटक, चकवाल, गुजरात, गुजरावाला, हाफजाबाद, सियालकोट, कसूर, नारोवाल, लाहौर, शेखुपुरा, मंडी, बहाउद्दीन,
चिन्योट, ओकाड़ा, साहिवाल, झंग और टोबा टेक्सिंग में बारिश का इम्कान है। ननकाना साहब, फैसलाबाद, खुशाब, सरगोदा, मियांवाली, भक्कड़, लैया, मुल्तान, खानेवाल, बहावलपुर, बहावलनगर, कोटद्दू, रहीम यार खान और डीजी खान में भी बारिश का इम्कान है, जबकि इस दौरान बाज़ मकामात पर तेज और मूसलाधार बारिश मुतवक्को है। व्यान मिल्टर को किंग बाबर कहकर तंज क्यों मारा, क्रिस वोक्स ने वजाहत कर दी। क्रिस वोक्स ने मुईन अली के साथ एक प्रोग्राम में किंग बाबर वाले कमेंट पर खुलकर बात की। इन्होंने कहा कि अफ्रीकी क्रिकेटर की इंस्टाग्राम पोस्ट पर किंग बाबर मजाक के तौर पर लिखा। सारे फैंस व्यान मिल्टर को किंग बाबर के नाम से छेड़ते थे। जनूबी अफ्रीका लीग में व्यान मिल्टर के साथ खेल चुका था। क्रिस का कहना था कि व्यान मिल्टर और बाबर आजम के दरमियान पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज के दौरान तलक कलामी के बाद पाकिस्तानी फैंस जज्बाती हो गए थे। मिल्टर को पाकिस्तानी फैंस इंस्टाग्राम पर किंग बाबर लिखकर छेड़ते थे। इन्होंने मजीद कहा कि हम दोस्त भी हंसी मजाक में बार बार किंग बाबर कहते थे। किंग बाबर कमेंट करने पर बाबर फैंस ने मुझे भी निशाने पर ले लिया। बाबर आजम से मुतालिक कमेंट सिर्फ हंसी मजाक था, इसका गलत मतलब निकाला गया है।